ये कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, जंगल में बहुत सारे जानवर थे, लेकिन उन सभी जानवरों में मेढक भी बहुत सारे थे। तो उस जंगल में जो अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के जानवर रहा करते थे, सबका एक अलग अलग ग्रुप होता था। तो मेढक का भी एक समूह था उस जंगल में। एक दिन की बात है, सभी मेढकों ने यह तय किया कि आज हम लोग पूरे जंगल की यात्रा करेंगे और घूम घूम देखेंगे कि जंगल में कहाँ कौन सी चीज है। सभी मेढक जो है यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद क्या, यात्रा की शुरुआत की गई और सभी मेढक एक साथ चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर निकल गए। फिर हुआ ये कि उस पूरे समूह में 2 मेढक ऐसे थे जो थोड़े से थक गए थे। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। वैसे जैसे ही वो लोग दोनों मेढक रुके और मेढक जो है आगे बढ़ने लगे। फिर दोनों मेढक में से एक मेढक जो है वो कहता है कि अरे भाई, हम लोग छूट रहे हैं, जल्दी चलो। और जल्दी जल्दी वो लोग चलने लगे। फिर उस समूह में जाके मिल जाते हैं, लेकिन अचानक वो लोग एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। जिसके बाद दोनों मेढक बाहर निकलने के लिए काफी प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई बाहर नहीं निकल पाता है। श्रोताओं, ये सब देखकर गड्ढे के बाहर उन दोनों मेढकों को जो साथी थे वो चिल्ला रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे भाई, तुम्हारी कोशिश बेकार है, तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोनों मेढक जो है ये सुन रहे थे, फिर भी प्रयास करते जा रहे थे, लेकिन बाहर जो खड़े मेढक थे वो हमेशा जो है इनका मजाक उड़ाते थे। ये बातें सुनकर गड्ढे में मौजूद मेढक बहुत निराश हुआ और गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास छोड़ दिया, एक मेढक। और निराश होकर वो उसी गड्ढे में अपना प्राण जो है त्याग दिया। परंतु दूसरा मेढक अभी भी पूरी तरह से गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने में लगा था और गड्ढे से बाहर मौजूद सभी मेढक उसका मजाक बना रहे थे और हंस रहे थे। दोस्तों, बार बार प्रयास करने के बावजूद दूसरे मेढक ने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल गया। समूह के सभी मेढक ये देखकर हैरान रह गए। जब सबने पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो उस मेढक ने जवाब दिया कि वो बहरा है, वो बाहर की बातें सुन नहीं सकता और वो लगातार प्रयास करता रहा और इसकी कोशिश जो है सफल हो गई और वो बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ये कहानी हमें एक सीख देती है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी की भी नकारात्मक, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनने चाहिए। आप जो कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान लगाइए, दिल से वो काम कीजिए, मेहनत कीजिए, हमेशा अच्छी सोच रखिए और अच्छी सोच के साथ आप प्रयास करते रहिए, आप सफल जरूर हो जाइएगा। तो ये कहानी हमें ये बता रही है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लोग, बहुत से लोग जो अच्छे होते हैं, अच्छे स्वभाव के, जो अच्छी बातें सिखाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन उसी समाज में हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास नकारात्मक सोच होती है। यदि हम किसी काम में एक बार फेल होते हैं तो वो हमारे ध्यान को भटकाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम ऐसा करो कि तुम कुछ और कर लो, ये मत करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और लोगों की बातों को सुन सुन के जो है हम अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, अपने समय को जाया करते हैं। जबकि ऊपर वाले ने आपके पास भी दिमाग दिया है, तो आप उससे सोचिए और अपने अंदर जो है सकारात्मक सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए और अच्छी सोच के साथ आप किसी भी कार्य को कीजिए, लगातार कीजिए, मेहनत जारी रखिए, आप सफल जरूर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी है, आपने चींटियों को देखा होगा। एक चींटी जो है दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन हार नहीं मानती। और वो एक समय ऐसा आता है कि वो दीवार पे सचमुच चढ़ जाती है। तो हम सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि जो लोग हमें हमारे ध्यान से भटकाते हैं, जो हमारे अंदर हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे अंदर जो है गुस्सा पैदा करते हैं, उनसे दूर रहना है। अच्छे लोगों के साथ रहें,
और अच्छी सोच रखें। मंजिल ज़रूर आप एक दिन पा लीजिएगा। तो फिलहाल मुझे अब वो जाने की अनुमति दीजिए। जाने से पहले एक लाइन कहना है। शायर कहता है कि कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर जो हमारे दिल पे लगती है किसी की बातें, वो ज़िंदगी भर याद रहती है। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें सबकी बातों से। परेशान ना हुआ करें सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और हमें जाने की अनुमति दें। कहानी कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताएं।